हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के सीटेट में पूछे गए सारे सवाल। और अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन का लेवल जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं उसी तरह का है और सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डॉट डॉट डॉट। ये जो क्रम है ये चलते रहेगा, प्लस माइनस का चलते रहेगा क्रम का सम संख्यक पदों तक योग है। यहाँ पर बोल रहा है ये जो क्रम चल रहा है, ये जो पद चल रहा है, ये कहाँ तक चलेगा? सम संख्यक तक। और सम संख्यक का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है या 2 होगा या 4 क्रम तक या 6 क्रम तक या 8 क्रम तक या 10 क्रम तक डॉट डॉट। सम का मतलब होता है वैसी संख्याएं जो 2 से फुल्ली डिविजिबल हो, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो ये क्रम भी कहाँ तक चलेगा? तो सम संख्या तक फॉलो करेगा। और सारे पदों का बोल रहा है कि योग किसके बराबर होगा। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। तो देखिए सॉल्यूशन अगर देखिएगा तो सम संख्यक का बात क्या है। सम संख्यक का मतलब हमको ये जो पद लेना है इसको हमको सम संख्या के पद के रूप में लेना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 के रूप में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना दिया हुआ, कितना पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है और 6 हमारा एक क्या है? तो सम संख्यक पद है। तो हम यहीं तक लेंगे 1 - 1 + 1 - 1 + 1 सॉरी 1 - 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हो गए। अच्छे क्या है हमारे? सम संख्यक में आता है। आप इसका बोल रहा है कि इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? इसका योग करिए। तो योग करिएगा तो ये है प्लस में और ये माइनस में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये प्लस में है, ये माइनस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये प्लस में है, ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपका योग अगर इस सारे को जोड़ने बोल रहा है, सारे को जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीका से मैं समझा पाया हूँगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या 12 नंबर होगा ना? 12 नंबर होगा, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या जो है 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है नहीं वाला, आपसे पूछ रहा है नहीं वाला, कौन सा 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आएगा। तो देखिए इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है कि आसान सॉल्यूशन है, इसको हम दशमलव में बदल लीजिए। तो 3/5 का दशमलव क्या होगा? 0.6 होगा। सब निकाल सकते हैं, भागा देकर 3 को भाग दे देंगे 5 से तो 0.6 आएगा। और 4/5 को देंगे तो भागा 0.8 आएगा। सॉरी, 4 को जब भाग देंगे 5 से तो दशमलव में आएगा 0.8। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न को हम दशमलव में बदल लिए। ठीक है, अब बोल रहा है इसके बीच में कहीं पर संख्या, ये 4 ऑप्शन में कौन सा संख्या इसके बीच में नहीं आएगा, पूछ रहा है नहीं आएगा। कौन सा पूछ रहा है? नहीं आने वाला। कौन सा संख्या इसके बीच में नहीं आएगा वो पूछ रहा है। नहीं आने वाली संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं आने वाली संख्या पूछा जा रहा है, किसके बीच में कौन सी संख्या नहीं आएगा। तो देख लेते, तो इस सब को भी हमको क्या करना होगा, इस सारे भिन्न को जो ऑप्शन में दिएगा उसको भी हमको दशमलव में बदलना होगा। तो इसको जब आप दशमलव में बदलोगे तो आएगा 0.63। ठीक है, और इसका आएगा 0.66, इसका आएगा 0.7। ठीक है, और इसका आएगा 0.5। ठीक है,
इसका कितना आ जाएगा 0.5 कुछ आएगा समथिंग। तो आप देख सकते हो, आप भी निकाल सकते हो डिवीजन देके। तो 0.53 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या किए, सारे भिन्न को दशमलव में बदल लिए, क्योंकि दशमलव में बदलने के बाद हमको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना इजी पड़ता है। थोड़ा समय लगता है दशमलव में बदलने के लिए, लेकिन आपको अगर पहाड़ा याद है तो आप जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं आने वाला, तो देखिए 0.6 और 0.8, तो 0.63 ये तो इसके बीच में आएगा। अगर 0.6 हम यहाँ से चले तो 0.6 के 0.63 ये आएगा इसके बीच में, और 0.66 भी इसके बीच में आएगा। ठीक है, फिर 0.7 भी इसके बीच में आएगा। किसके बीच में? 0.8 के बीच में। ये सारी संख्या बीच में आ रही है, ये तीन संख्या इसके बीच में आ रही है, लेकिन ये देखिए तो 0.53 ये कहाँ पर आ रहा है? 0.53 इस तरफ आ रहा है, बीच में तो नहीं आ रहा है। ये सारे बीच में आ रहा है, इसके और इसके, लेकिन ये क्या है, इस दोनों के बीच से बाहर है, तो इस तरफ आ रहा है। लेफ्ट साइड आ रहा है, बायां साइड आ रहा है, तो ये तो इस दोनों के बीच में नहीं है। इसका मतलब हमसे पूछा गया कि इस दोनों के बीच में नहीं आने वाली संख्या, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा राइट डी। ये संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आएगा। कैसे पता किए? तो भिन्न को हम दशमलव में कन्वर्ट करके पता कर लिए। आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप भी पढ़ सकते हो। देखो, यदि 2352 ये एक संख्या है, बराबर दिया गया है 2 पे पावर x और गुना 3 पे पावर y गुना 7 पे पावर z, मतलब ये एक संख्या है और ये पावर में कुछ संख्या है, उसके मतलब अभाज्य गुणनखंड के तौर पे बराबर में लिखा हुआ है। तब x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब जो 2 का पावर है या 2 का घात हिंदी में बोलेंगे, या 3 का घात और 7 का घात जो है x y z, उसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा? तो और आपके ऑप्शन इस तरह से 4 है, और ये आपका सीटेट पेपर 1 से 5 वाला में 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया सवाल है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड इसका क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। सारे बच्चे अभाज्य गुणनखंड करना जानते होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 से यहाँ स्टार्ट करते हैं, 2 से एक बार में, फिर 2 से एक बार में बचा 1, 14 बार में बचा 1, 12, 12, फिर 2 से करते हैं 10 बार, फिर 1 बचा 8 16, फिर 1 बचा 8 16, फिर 2 से 2 4, हाथ में 1 9 18, 4 2 4, फिर 2 से एक बार में 4 8, एक बार में 14। ठीक है, आप कटेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से क्या होता है कि सम संख्या को जोड़ लीजिए, अगर वो 3 से लगता है तो वो भी नंबर 3 से लगेगा। तो 7 4 11 12 लग जाएगा। तो 3 से कितना बार में लगेगा? 4 बार में 12, 4 4 12, बचा 2 9 बार में। आप 3 से तो नहीं लगेगा, तो 7 बार में 7 बार में, और 7 से 7 1 बार में। ठीक है, लग गया। तो आपको क्या निकला? 2 3 5 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 1 2 3 4, मतलब 2 पे पावर कितना? तो 2 पे पावर 4 गुना, फिर 3 क्या है? सिंगल 1 है, और गुना 7 क्या है? देखिए 7 क्या है? 7 2 को है, 7 कितना? 2 को है, तो 7 पे घात कितना आएगा? 2 आएगा। 7 पे घात कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने इस बड़ी सी संख्या को क्या क्या उसके अभाज्य गुणनखंड में बदल लिया। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो जो गुणनखंड किससे बना हो? अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, तो वही है। तो देखिए 2 खुद से कटता है और 1 से डिविजिबल होता है, 3 भी खुद से कटता है और 1 से डिविजिबल होता है।
7 भी खुद से कटता है और 1 से डिविजिबल होता है। तो इस बड़ी संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड में बदल लिया। और यहीं पर देखिए ऊपर में भी यही सब संख्या है ना, इसी का पावर है। तो इसको जब कंपेयर करते हैं इसके साथ, फिर एक बार लिखते हैं 2 3 5 2 बराबर में 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना और 7 पे पावर z गुना। तो आप कंपेयर जब करोगे इस दोनों को तो आपको x का मान कितना मिलेगा, 4 मिलने वाला है। x का मान कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। और y का मान कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। z का कितना मान मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है ना। तो आपको कुछ इस तरह से ये सब वैल्यू मिल गई। अब ये सारे वैल्यू को क्या बोल रहा है, इसका सम, x y z का सम। तो x प्लस y प्लस z, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 4 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, z का मान 2 रखेंगे। तो 4 2 6 1 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझाने का कोशिश किया है एक बोर्ड पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है और आप सीटेट का मैथ पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ाने का तरीका अगर सही लगे और लगे कि हाँ हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैथ का मैं यहाँ सारा टॉपिक के साथ करवाऊँगा, जितने टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और पुराने जो बच्चे कर चुके हैं और वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको दिल से धन्यवाद। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि सबसे छोटी ऋण उत्तर अभाज्य पूर्णांक है। सबसे छोटी ऋण उत्तर अभाज्य पूर्णांक कौन सा होता है, तो अभाज्य पूर्णांक या अभाज्य संख्या बोलिए क्या होता है, वे संख्या जो खुद से और वे संख्या जो खुद से और 1 से भाज्य होते हैं, वैसी संख्या को अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का क्या मतलब हुआ कि 0 के इधर -1 -2 -3 ये सारी संख्या भी, और 0 के इधर 1 2 3 प्लस डेढ़। तो अभाज्य हो गया वो कि जो 0 के इधर वाले भी संख्या और 0 के इधर वाले भी संख्या जो क्या हो, खुद से कटे और 1 से सिर्फ कटे। ठीक है, तो इधर जैसे 2 है 3 है, इधर जैसे 5 है 7 है डॉट डॉट, ये सब क्या है, खुद से कटने वाला है और 1 से सिर्फ भाग लगेगा। इधर भी देखिए -2 है, -3 है, -5 आएगा, उसी तरह -7 आएगा, -9 आएगा, सॉरी 9 नहीं आता है, 9 नहीं होता है अभाज्य संख्या, 11 होगा। तो ये सारी संख्या क्या हो गई, जो खुद से कटती है 0 के इस तरफ और 0 के इस तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब दायां साइड और बायां साइड, जो भी संख्याएं हो वो 0 के जब साथ ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर आगे लगा हुआ अभाज्य, तो अभाज्य का मतलब हुआ वैसा पूर्णांक संख्या जो सिर्फ खुद से कटे और अपने आप से कटे, जैसे खुद से कटे या और सिंगल 1 से कटे, वे संख्या के क्या, वे कैसी संख्या कहलाएगी, वे अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, या अभाज्य पूर्णांक कहलाएगी। तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक यहाँ पूछ रहा है, तो सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक देख लीजिए ना, यहीं पर मैंने लिख दिया कि क्या है, 0 तो कोई संख्या नहीं होता है, तो कहाँ से होगा, 1 तो है नहीं, ये तो विषम संख्या है। तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन हो गया, 2 इधर से भी इधर से भी देख रहे हैं, एक तरह से 2 ही है। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कि सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्या कौन होती है, तो 2 होती है।
ठीक है, आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका लग रहा है कि आपके काम लायक है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप बताइए कमेंट करके कि आप सीटेट की तैयारी इस चैनल से करना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।